अस्सलामुअलैकुम, सत श्री अकाल, वैलकम। उम्मीद करने जी सारे खरीत नाल होवोगे ते वधिया होवोगे। ਅਸੀਂ ਵੇਖਣ ਡਏ ਸਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਵੀਰੇ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲਜੀਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਰੀਅਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਪੋਡਕਾਸਟ ਸੀ, ਪਾਰਟ 1 ਉਹਦਾ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਐਲਿਟੀ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਈ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਜੰਪਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਧੋਤੀ ਪਾਈ ਸੀ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਥੱਲੇ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਕਿਆਤ ਨੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਚਲੋ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣ ਦਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਦੇ ਆ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। आपका नशा कहने मतलब कि do you start to get arrogant? कभी मतलब अपने आप पे लगता है कि यार अपन ही भगवान है। अपन ही भगवान है। मतलब इतने लोग आपकी आपके लिए तालियां बजा रहे हैं, कभी नहीं होता। नहीं, वो जो सुनने आ रहे हैं, जो सुन रहे हैं वो भी भगवान है। right. हम सब के अंदर है। हम सांस ले रहे हैं तो आप कॉन्शियसली उसको सोच लो और उस तरीके से सांस लो, फिर शायद इसी को मेडिटेशन या भगवान का नाम लेना कहते हैं। लेकिन अदरवाइज अगर कोई बंदा कहे कि मैं भगवान को नहीं मानता या मैं भगवान का नाम नहीं लेता, तो आपकी सांस है, उसमें भी भगवान का नाम है। और अहंकार कभी नहीं हुआ? नहीं, भगवान का नाम जब आपकी सांस से आ रहा है तो अहंकार का जगह नहीं है। जगह होनी तो नहीं चाहिए। बाकी पता भी नहीं जी, मैं ऐसे नहीं बोल सकता कि मैं मुझे ऐसा हुआ नहीं, शायद कभी हुआ भी हो। तो 1-2 मिनट में एहसास होना चाहिए कि हाँ मैंने गलती की है, तो वो तो रोज ही होता है। हाँ जी, कल भी कोई गलती की तो बाद में मुझे रियलाइज, परसों सॉरी की थी गलती एक, देन फिर मैंने माफ़ी मांगी। रात को रियलाइज हुआ था, लेकिन सुबह फिर माफ़ी अपने भाई से। हाँ जी। नहीं दिलजीत, जब मैं देखती हूँ, मैंने आपसे पहले भी पूछा है कि जो आपके सराउंडिंग है, आपके जो यू पोस्टेड ऑन इंस्टाग्राम प्राइवेट प्लेन, याद है एक बार हमने प्राइवेट प्लेन की बात की थी, आप बड़े हंसे थे। हम कल भी प्राइवेट प्लेन में थे जी। एग्जैक्टली। तो अब तो ये नॉर्मल हो गया ना। बस यूज्ड एवरी डे यूज्ड टू लाइक अ उबर। I just call my private Uber. Yes. तो जब हालात इतने बदलते हैं तो इंसान कैसे सेम रहता है? और आप, मुझे लगता है आपको मिलके, हर बार आपको मिलके कि आप सेम ही हो। ये कैसे करते हो आप? मुझे लगता है कि वही बात है जी कि आप है तो सब नकली है। मतलब दुनिया में जो हो रहा है, जैसे आप फिल्मों की समीक्षा करते हैं, फिल्मों के बारे में लिखते हैं, बोलते हैं, तो ये भी एक ओवरऑल भी एक बड़ी फिल्म बन रही है जो चल रही है, हर एक की अपनी अपनी चल रही है। exactly. और एक बड़ा प्लेटफॉर्म पे चल रही है। अपनी स्टोरी। तो अगर आप इस चीज़ को याद रखो कि ओवरऑल ये एक ड्रामा चल रहा है, कुछ रियल तो है नहीं, लेकिन ऑब्वियसली ड्रामे में आए तो ड्रामा तो करेंगे। आप बताएं आपको कैसी इंटरव्यू चाहिए? कंट्रोवर्शियल चाहिए, ज़्यादा व्यूज़ वाली चाहिए? हम सब तरह के इंटरव्यू कर सकते हैं। दुनिया को ड्रामा चाहिए देखने के लिए। कोई लड़ रहा है, कोई झगड़ रहा है, तो लोग देखते हैं। तो ये अपने हाथ में, मैं भी कंट्रोल करता हूँ। कभी मेरा मन करता है मुझे ड्रामा करना है तो मैं करता हूँ, कभी नहीं करना मन करता है तो नहीं करता हूँ। लेकिन अगर आपको मशहूर होना है या कुछ ऐसा करना है, कोई आपको व्यूज बढ़ाने हैं, मुझे बताइए, कुछ भी कंट्रोवर्सी क्रिएट कर सकते हो। बहुत सारे लोग कर रहे हैं कंट्रोवर्सी से। लेकिन ये जो आपका एटीट्यूड है, दिस इज वेरी अमेजिंग टू थिंक कि फाइनली कि सब ड्रामा है, तो ज्यादा इन्वॉल्व मत हो और अपने आप को फुल इन्वॉल्व हो। नहीं, फुल इन्वॉल्व आपको पता होना चाहिए। हाँ, और अपने आप को कोई हीरो मत समझो। है ना, हीरो समझो, हाँ। सुपरस्टार समझो, हाँ। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ड्रामा है। राइट। जो मर्जी समझो अपने आप को, हाँ। लेकिन एट द एंड आपको पता होना चाहिए कि ये ड्रामा है। फिर ठीक है। हाँ, फिर ठीक है। और आपके जो लोग हैं, जैसे आपने सोनाली का नाम लिया, जो और लोग हैं, जब गलती होती है, हाँ जी, दे टेल यू सीधा कि गलती हुई है? सोनाली तो बोल देती है, इसका ज़्यादा बोलती है। बाकी थोड़ा कम बोलते हैं, लेकिन सोनाली कोने में अपना सर छुपा रही है। नहीं, बोल देती है, तो विच इज़ गुड। बट कई बार ये भी गलत होती है, हर बार मैं थोड़ी गलत होता हूँ। तो हर बंदे को पता होता है एट द एंड। मुझे लगता है पता होना भी चाहिए कि अगर आप कुछ गलत करते हो,
जैसे परसों मेरे भाई के साथ ऐसे कॉन्वर्सेशन कोई स्टार्ट हुई इंटेलेक्चुअल, और करते 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 हम कुछ 15 मिनट उस बात पे बात करते रहे। बाद में मेरे को रियलाइज़ हुआ मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं थी। मतलब इंसान को कुछ नहीं पता, इंसान कहाँ से आया है, कहाँ जाएगा, किसी को कुछ नहीं पता है। चाहे कोई धर्म गुरु है, चाहे कोई कुछ है, बाबा कह गया तेरा कीता जातो नहीं, किसी को कुछ नहीं पता है। तो अगर कुछ पता नहीं है तो बहस में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई बंदा कुछ कह रहा है तो वो भी ठीक है, अगर ये कुछ कह रहा है तो वो भी ठीक है, तो सब ठीक ही ठीक है, कुछ गलत नहीं है, कुछ सही नहीं है। तो फिर मैंने उससे सुबह माफ़ी मांगी बोल के, मुझे इस बात पे इतनी लंबी बात करनी नहीं चाहिए थी, मैं क्यों बात कर रहा था। आपने मुझे पिछली बार बोला था कि when someone disagrees with you या कोई बंदा कुछ बोलता है जो अच्छा 2020 की कही उससे पहले कही हुई बातें मेरे लिए लायबल होती है क्या? नहीं, मेरे लिए लायबल नहीं है। मैंने अगर कुछ भी 2020 से पहले कहा है भाई तो वो मैं रिलेट नहीं करता। करेक्ट, अब आप अलग आप बिल्कुल ही अलग हो। करेक्ट, नहीं ये तो पिछले साल की बात। अच्छा फिर तो सही हो, ठीक है ना? फिर ठीक है। तो आपने कहा था कि जब कोई आपसे डिसएग्री करता है या कोई बुरी बात आपके बारे में बोलता है तो यू हैव टू थिंक कि वो आपकी एरा में नहीं है। एंड आई फाउंड दैट फैसिनेटिंग कि वो किसी और वक्त में चल रहा है और आप किसी और वक्त में चल रहे हैं। 100%। आप कोई बंदा किस डायमेंशन में चल रहा है तो किस में चल रहा है, ये लोग बोलते रहते हैं कि ये 5th डायमेंशन, ये डायमेंशन, सब यहीं पर है। जो ड्रामा हो रहा है यहीं पे हो रहा है, ऐसे और भी बड़े ड्रामे हो रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली यहाँ का जो ड्रामा है सब यहीं हो रहा है। इसी जगह पे आप रहते रहते हर बंदा अपनी अपनी लेंथ में जी रहा है, अपनी अपनी डायमेंशन में जी रहा है और अपनी अपनी सोच के हिसाब से जी रहा है। उसके हिसाब से वो सही है। और जब तक वो हमारी वेवलेंथ मिलेगी तो फिर हम नाचेंगे ना, फिर हम बात क्यों करेंगे, फिर डांस शुरू होगा। अच्छा, आई नो म्यूजिक इज योर फर्स्ट लव, लेकिन we also have to talk about my first love, which is the movies. So I want to talk a little bit about Jogi, which I thought कि you were so good. Thank you. और अच्छा हो सकता था, but you were very moving. और वो जो एक सीन था जिसमें आप अपने बाल काटते हैं वो बहुत ही it was very heartbreaking. You know, it was वो जो close up किया and you are crying और कोई आवाज नहीं है, but there's just one tear coming down. It was very very moving. And आपने शुरू से जब भी हमने बात किया, you've talked about कि how important the turban is for you, कि to be the Sikh identity is so important. तो I know obviously आप इसमें किरदार कर रहे हैं, ये आप नहीं हैं, but फिर भी जो ये पहले तो ये जो मूवी जोगी जो बनी वो मेरे लिए करना इसलिए इम्पोर्टेंट था कि ये उस एरा की बात कर रही थी जिसके बारे में सही तरीके से बात भी नहीं हुई। मतलब जस्टिफाई उसको जस्टिस मिलना तो बहुत दूर की बात है, बात भी नहीं हुई उस विषय के बारे में। लोग उसको राइट्स लिखते हैं, हालांकि वो जेनोसाइड था। राइट्स तभी होते हैं जब दो ग्रुप आपस में झगड़ते हैं, लेकिन एक ग्रुप को तो पता भी नहीं उनके साथ क्या हो रहा है। मतलब एक ही रात में वो सारा देश उनका दुश्मन बन जाता है। तो ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी फिल्म कि अगर ये नेटफ्लिक्स पे आ रही है, पूरे वर्ल्ड में जाएगी और अली अब्बास ज़फ़र बना रहे हैं, बड़े डायरेक्टर हैं, और अगर ये मेरे को अप्रोच कर रहे हैं तो मुझे ये फिल्म करनी चाहिए। और इसके बारे में मैंने, क्योंकि मेरा 84 का बर्थ है, तो मैंने सुना पढ़ा और बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ जिनके साथ ऐसा पर्सनली सब हुआ। तो ये कलेक्टिवली ये बहुत एक बड़ी बात थी। हालांकि फिल्म 1-2% ही प्रेजेंट कर सकती है उस बात को, वो फिल्म इससे ज़्यादा मुझे लगता है क्या ਦਿਲਜੀਤ ਵੀਰੇ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਸਐਗਰੀ ਕਰਨਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਜ਼ ਏ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ तमाम लोगों ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, तमाम ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ, तमाम ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੇ। ਐਜ਼ ਏ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੇਰਾ ਇਹ ਅਕੀਦਾ ਵੇ ਕਿ तमाम चीज़ों का खालक जोड़ा है अल्लाह ताला की ज़ात है। तो बाकी ये वे कि दिलजीत भाजी बड़े वधिया इंसान ने, बड़ी वधिया गल्लां करते हैं। तो ये वे कि डाउन टू अर्थ आदमी ने, सच बोलते हैं, तो कोई ऐसा उन्होंने चीज़ नहीं हैगी, मगरूर कोई नहीं है जिवें एक स्टार में चीज़ होती है। आप कल भी गल की थी ये बारे तो मज़ा आ रहा इन्हों दी गल्लां सुन के। इन्हां दी जोगी मूवी तो आपां नहीं वेखी है ना, जोगी मूवी इन्हों दी नहीं वेखी। इस तरह मैं काफ़ी मूवियां नहीं वेखियां। इन्हों दी एक मूवी बड़ी वधिया है
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ 1984 ਤੇ ਬਣੀ, ਇੱਕ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਮੂਵੀ ਨਾ ਹਿਸਟਰੀ ਤੇ ਬਣੀ। ਉਹ ਦੋ ਮੂਵੀਆਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਵੀ ਕਾਫੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ YouTube ਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ Netflix ਤੇ ਜੋਗੀ ਮੂਵੀ। ਹਾਂ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ, ਜੋਗੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪਈਆਂ ਸੀ YouTube ਤੇ। ਸ਼ਾਨਜ਼ਾ ਵੇਖੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੂਵੀ ਦਿਲਜੀਤ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਕभी? ਨਹੀਂ ਗਾਣੇ ਵਗੈਰਾ। ਅੱਛਾ ਸ਼ਾਨਜ਼ਾ ਕਾਫੀ ਗੌਰ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀ ਐਵੇਂ ਨਾ। ਹਾਂ ਸ਼ਾਨਜ਼ਾ ਕੋਈ ਗਾਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇ? ਗਾਣੇ ਅੱਛਾ ਕਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲਜੀਤ ਦਾ? ਕਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣਿਆ? ਅੱਛਾ ਸ਼ਾਨਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੈ ਗਾਣਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਲਾਸਟ ਪਾਰਟ ਇਹਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਸ਼ਾਨਜ਼ਾ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪਸੰਦ ਨੇ ਦਿਲਜੀਤ ਦੇ। ਚਲੋ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਆ, ਰੱਖੋ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ।